नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री में देखा जाए तो स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया था। इस गलती का अंदाज़ा तो तब हुआ जब 18 स्काई ड्राइवर्स प्लेन से कूद चुके थे और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई ड्राइवर्स की सारी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। यह सारे एक्सपीरियंस्ड स्काई ड्राइवर्स थे, लेकिन बदकिस्मती से इनका सालों भर का एक्सपीरियंस यहाँ किसी काम नहीं आ सका। इस हादसे में 16 स्काई ड्राइवर्स मारे गए और बचने वाले 2 ड्राइवर्स ने जो कहानी सुनाई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस हादसे को आज दुनिया लेक एरी डिजास्टर के नाम से याद करती है। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर टनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई ड्राइवर्स आ पहुंचे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर प्लेन, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, उन्होंने ही इन स्काई ड्राइवर्स को फ्री फ्लाइट की ऑफ़र की थी। जब स्काई ड्राइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए तो B-25 बॉम्बर में जगह कम पड़ने लगी और पायलट ने ओवरवेट के खदे की वजह से लास्ट मोमेंट पे सिर्फ 20 ड्राइवर्स को ही सेलेक्ट किया। यह सिलेक्शन ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस और स्किल लेवल पे की गई थी। बचने वाले 10 ड्राइवर्स को अपनी सिलेक्शन न होने की वजह से अफसोस तो हुआ, लेकिन उनको क्या मालूम था कि पायलट का यह फैसला उनकी जान बचाने वाला है। प्लान यह था कि B-25 बॉम्बर ऑनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 ड्राइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वह मजीद ऊपर जाएगा और 300 फीट की ऊंचाई से आखिरी 2 ड्राइवर्स जंप करेंगे। इन तमाम ड्राइवर्स को पैराशूट्स की मदद से वापस लैंड भी ऑर्टनर एयरपोर्ट पर ही करना था। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट सुबह को तो टेक ऑफ ना कर सकी, लेकिन दोपहर के 3 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर लिया। प्लेन में बैठे तमाम ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एक तो उनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा बॉम्बर प्लेन से जंप करने का इनका पहला एक्सपीरियंस था। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा सेना 180 प्लेन भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। इसको 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर स्काई ड्राइवर्स की छलांगे कैमरा में कैप्चर करनी थी। उधर B-25 जिसमें ड्राइवर्स मौजूद थे वो स्पाइरल करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाज़ों के पायलट्स करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ कनेक्टेड थे, जो उनको उनकी लोकेशन बता रहे थे। फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 बॉम्बर 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन पता की। उस दौर में GPS टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लिहाजा अगर मौसम खराब हो तो पायलट को कंट्रोल टावर से मदद लेना पड़ती थी। कंट्रोल टावर ने B-25 के पायलट को बताया कि वह ऑनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर हैं और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से B-25 की लोकेशन मैप पर कुछ यूं थी, यानी अब वह ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके थे। इसके ठीक 1 मिनट के बाद सेना 180 के पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और B-25 के हिसाब से अपनी लोकेशन पता की। क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से सेना के पायलट को B-25 दिख नहीं रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सेना के पायलट को बताया कि वह B-25 से 9 किलोमीटर पीछे है। यानी मैप पे देखा जाए तो अगर B-25 की लोकेशन टनर एयरफील्ड से 9 किलोमीटर दूर थी तो सेना की लोकेशन B-25 से भी 9 किलोमीटर पीछे और ऑर्टनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर बन रही थी। चंद मिनटों के बाद 20,000 फीट की ऊंचाई पर B-25 के पायलट ने दोबारा से अपनी लोकेशन मालूम की और इस बार कंट्रोलर ने उनको बताया कि अब वह टनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं।
इसी पर पायलट ने 18 स्काई ड्राइवर्स को जंप करने का इशारा दिया। वह छोटी सी गलती जो स्काई ड्राइवर्स की जान लेने वाली थी वह असल में हो चुकी है, पर फिलहाल मालूम किसी को भी नहीं। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। इसी वजह से तमाम स्काई ड्राइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट्स की एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई हुई थी। तमाम स्काई ड्राइवर्स ने एक साथ B-25 से छलांग लगा ली ताकि फ्री फॉल के दौरान वो एक साथ अपनी फॉर्मेशन बना सकें। उस वक्त उनको अपने नीचे बादलों की एक लेयर दिख रही थी और उनको अपने पैराशूट्स बादलों को क्रॉस करने के बाद डिप्लॉयर थे। वह सारे अपने फ्री फॉल को एंजॉय करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बादलों की मोटी लेयर को क्रॉस किया तो उन सब की एक्साइटमेंट अचानक से खौफ में बदल गई। वह क्या देखते हैं कि उनके नीचे ज़मीन नहीं बल्कि दूर दूर तक लेक एरी का गहरा पानी है। इस वक्त इनकी ऊंचाई करीब 3000 फीट ही थी और सबने फौरन अपने अपने पैराशूट्स डिप्लॉयर में कि शायद वह किसी तरह लेक के बॉर्डर पे ज़मीन के करीब ही पानी में लैंड कर पाए। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। जिस जगह उन्होंने पानी में लैंड किया वो ज़मीन से कम भी 10 किलोमीटर दूर थी। उनका ख्याल था कि वह पानी में लैंड करने के बाद फौरन अपनी हार्नेस से निकलेंगे और तैर कर मदद का इंतज़ार करेंगे, लेकिन जैसा वह सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की लेयर्स पहन रखी थी उनके वज़न की वजह से उनका पानी के ऊपर तैरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इनमें से 2 ड्राइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही अपने जूते और फालतू वज़न उतार दिया था। सिर्फ यही 2 ड्राइवर्स थे जो कुछ देर तक पानी में तैर सके और बाद में इनको रेस्क्यू कर लिया गया। बकाया 16 ड्राइवर्स अफसोस के साथ जिंदा नहीं बच सके और उनकी बॉडीज अगले कई दिनों तक किसी को भी नज़र नहीं आई। आखिरी बॉडी को 1 हफ्ते के बाद रिकवर किया गया था। इस हादसे ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी और इसी हादसे की असल वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई। यह मालूम करना था कि B-25 ने इनको कहां ड्रॉप किया था और इसमें गलती किसकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि जिस वक्त B-25 ने स्काई ड्राइवर्स को ड्रॉप किया था उस वक्त वह ज़मीन के ऊपर लेक एरी से 10 किलोमीटर अंदर टनर एयरपोर्ट के ऊपर थे। उनका मानना था कि तेज़ हवाओं की वजह से स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी तक पहुंचे। असल में हो यह भी सकता था कि वाकई स्काई ड्राइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी के ऊपर गए हो, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए ATC की बात मान भी ले तो इसका मतलब यह हुआ कि हवाओं ने स्काई ड्राइवर्स को टोटल 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया था। 10 किलोमीटर टनर एयरपोर्ट से लेक एरी तक और फिर 10 किलोमीटर मजीद लेक एरी के अंदर। एक्सपर्ट्स ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की ऊंचाई से जब रफ कैलकुलेशन की तो मालूम पड़ा कि ड्राइवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे। यानी ATC के बयान में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। यह तो था ATC का क्लेम, पर B-25 और सेना प्लेन के पायलट का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में यह बात निकल कर आई कि जिस वक्त दोनों पायलट ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी थी उस वक्त कंट्रोलर्स की शिफ्ट चन हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को जो लोकेशन बताई वह असल में सेस की लोकेशन थी। यानी जब B-25 के पायलट को यह बताया गया कि वह टनर एयरपोर्ट के ऊपर है, असल में उस वक्त सेना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी के ऊपर। इसके अलावा ड्राइवर्स और पायलट से यह गलती हुई कि उन्होंने एविएशन के लॉज के खिलाफ जाकर टारगेट को देखे बगैर जंप किया था। 16 पायलट की याद में अगले 2 सालों तक दूसरे स्काई ड्राइवर्स फ्लोटिंग इक्विपमेंट पहनकर खुद को जानबूझकर लेक एरी में लैंड करवाते थे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 ड्राइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा स्काई ड्राइवर्स के लिए यह रूल बना दिया गया कि वह किसी भी पानी से 50 किलोमीटर दूर ही जंप करेंगे। उम्मीद है PP शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं